खान साहब ने आज मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर लिए। खान साहब ने कहा कि इसके बाद हमारी कोई मुज़ाकरात नहीं होगी। अगर आज कोई सी भी वक्त में हुकूमत ने अनाउंस नहीं किया कि हमारा कमीशन बनते जा रहा है, कमीशन का ऐलान न होने की सूरत में आज से हमारे मुज़ाकरात कॉल ऑफ है। पीटीआई का हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा हुकूमत ने 7 रोज में कमीशन बनाना था, लेकिन अब तक कोई पेशरफ नहीं हुई। मुज़ाकरात के अगले किसी राउंड में नहीं जाएंगे। बैरून मुल्क से मदद का इंतजार नहीं। ख्वाहिश थी कि मामलात आगे बढ़ें, लेकिन शायद सियासी इख्तिलाफात इतने ज्यादा हैं कि बर्फ पिघल नहीं रही। इरफान सिद्दीकी ने मुज़ाकरात जारी रखने की अपील कर दी। कहते हैं पीटीआई को अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। पार्टी क़यादत बानी से हटकर अपनी सोच बनाए। ये बेताबी से मुज़ाकरात के लिए आए, इसी बेताबी से वापस चले गए। पीटीआई ने 7 दिन का वक्त दिया था, ये सिर्फ 5 दिन मजीद इंतजार नहीं कर सकते। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ फिर बरस पड़े। कहा मुज़ाकरात वालों को खुद भी पता था कोई नतीजा नहीं निकलना। पीटीआई वाले अपने लीडर के साथ भी मुखलिस नहीं। मजीद कहा अली अमीन गंडापुर ने खुद ही एतराफ़ जुर्म किया कि उनके लोग गुमराह हुए। सवाल किया ये किस चीज़ का जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं? जिनको सजाएं हुई उन्होंने एतराफ़ जुर्म किया। खबरदार होशियार, फेक न्यूज फैलाना संगीन जुर्म करार। झूठी खबर फैलाने पर 3 साल कैद या 20 लाख तक जुर्माना होगा। कौमी असम्बली में एप्का एक्ट तरमीमी बिल 2025 कसरत राय से मंजूर। सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की जाएगी। अथॉरिटी सोशल मीडिया सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक की यकीनी बनाने के लिए कायम की जाएगी। मुतासरा शख्स 24 घंटे में दरख्वास्त देने का पाबंद होगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने पैका तरमीमी एक्ट को सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब अहम कदम करार दे दिया। कहते हैं कानून साजी से वर्किंग जर्नलिस्ट को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से मुताल्लिक़ कवायद व ज़वाबित मौजूद हैं। डिजिटल मीडिया पर कोई भी कुछ भी कह देता है। डिजिटल मीडिया पर झूठ और प्रोपेगेंडे की कोई जवाबदेही नहीं। बगैर सबूत इल्ज़ाम तराशी की जाती है। सोशल मीडिया पर लाखों कमाने वाले टैक्स क्यों नहीं देते? तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली में पेश किए गए डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का चेयरमैन कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ख़त। उमर अयूब ने बिल के खिलाफ अपनी इख्तलाफी नोट भी लिख दिया। कहा डिजिटल नेशन बिल पाकिस्तानियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ है। ज़्यादातर IT से वाबस्ता महकमों में गैर सिविलियन अफराद को भर्ती किया गया। किसी को मादर पिदर आज़ादी नहीं दे सकते। गलत तासुर देने वालों का हिसाब होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जीली नाम मेमन कहते हैं हमने हमेशा आज़ादी इज़हार राय की हिमायत की है। फ़लस्तीन और इसराइल में भी आखिर में मुज़ाकरात हुए। मकबूल तरीन कहलाने वाले लीडर को 14 साल सजा हुई। पूरे पाकिस्तान बशमूल KP एक बंदा एहतजाज के लिए नहीं निकला। पाक अफगान सरहद पर फितनल खारिज की तरह-अंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की ज़ोर में कार्रवाई। 6 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। अफगानिस्तान से आए दहशतगर्द जिला ज़ोब के इलाके संबाजा में दरअंदाजी की कोशिशें कर रहे थे। पाकिस्तान ने दाइश के हवाले से अफगानिस्तान के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा पाकिस्तान में दाइश की मौजूदगी या हिमायत के इल्ज़ामात महज प्रोपेगेंडा हैं। कश्ती हादसे में मराकश के हुकाम ने भरपूर ताउन किया। अमरीकी सदर की तकरीब हलफ बर्दारी में पाकिस्तानी सफ़ीर ने नुमाइंदगी की। पाकिस्तान अमरीका के साथ खुशगवार ताल्लुकात का ख़्वाहां है। पाकिस्तान का गाज़ा में जंगबंदी और कैदियों की रिहाई का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है आज जो इस्लाहात हो रही हैं वो दहाइयों पहले होनी चाहिए थी। करप्शन के खात्मे से फंड्स तालीम, सेहत और दूसरे शोबों में मुयस्सर होंगे। कंट्री पार्टनरशिप प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। वर्ल्ड बैंक ने मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान की मदद की। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान में $20 अरब खर्च करेगा।
मुल्क दुश्मन टोला बार बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश करता है। ऐसे अनासिर को पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की हजम नहीं हो रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की मुआशी सलामती के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के समारात मिलना शुरू हो गए हैं। तरसीलात ज़र में इजाफा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद में इजाफे की अक्कासी है। हुकूमत पॉलिसियां ऐसे बना रही है जैसे 2/3 अक्सरियत हो। हुकूमत इत्तेहादियों से मशवरा करती तो शायद पॉलिसियां बेहतर चलती। तकसीम की सियासत पर यकीन नहीं रखते चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का खिताब। कहा, मौजूदा हालात में हुकूमत अपने लिए मसाइल बना देती है। हुकूमत आवाम की मर्जी के बगैर फैसले करे तो नुकसान होता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड के इजलास में बिलावल भुट्टो को शामिल कर लिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को भी हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड का मेंबर बना दिया गया। गुज़श्ता 1.5 साल से हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड की कोई मीटिंग नहीं हो सकी थी। बिलावल भुट्टो और ख्वाजा आसिफ ग्रेड 21 से 22 में तरक्की पाने वाले अफसरान की बोर्ड मीटिंग में शरीक होंगे। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की ज़रा सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस के लिए 12 नामों की मंजूरी। तस्नीम सुल्ताना, मोहसिन शाहवानी, उस्मान अली हादी, निसार भमरो के नाम मंजूर। जाफर रजा, हसन अकबर, अब्दुल हामिद, जान अली जुनेजो के नाम भी शामिल। अमरीकी सदर को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को खत लिख दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक डेप्यूटी वज़ीर आज़म इसहाक डार की तरफ से भी डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा अमरीका। अमरीकी कांग्रेसमैन जो विल्सन और रॉब ब्रेसहॉर्न से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ के हवाले से तबादला ख्याल। अमरीकी सदर के ऑफिस में 3 रोज़ एक्शन। बेशुमार ट्रांसजेंडर्स की अमरीकी फौज में कोई जगह नहीं। गैर कानूनी तारकीन की वापसी। मैक्सिको बॉर्डर पर भारी नफरी तैनात। दुआया तकरीब में तलावत कलाम पाक की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल। कौमी सिलेक्शन कमेटी ने चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड फाइनल कर लिया। ज़राए के मुताबिक साइम अयूब की जगह खुशदिल शाह को शामिल करने का फैसला। फ़खर जमान, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, सलमान अली आगा, खुशदिल शाह स्क्वाड में शामिल। कामरान गुलाम, अब्रार अहमद, सुफियान मुकीम, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह भी हतमी स्क्वाड का हिस्सा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की इजाज़त के बाद कौमी स्क्वाड का ऐलान 1-2 रोज़ में मुतवक्के। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां उरूज पर। कज़ाफ़ी स्टेडियम नए और इंतहाई खूबसूरत रूप में दुनिया के सामने। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कज़ाफ़ी स्टेडियम को नए अंदाज से तैयार किया गया। शायकीन का दिल लुभाने के लिए LED लाइट्स लगा दी गई। स्टेडियम में कुर्सियों की तनसीब का काम आखिरी मरहले में दाखिल। एक डिजिटल स्क्रीन का काम मुकम्मल, दूसरी पर काम जारी। कज़ाफ़ी स्टेडियम समूल की सीरीज के लिए 10 दिन बाद इंतजामिया के हवाले होगा। और सऊदी अरब के कौमी तराने की नई धुन की तैयारी। मशहूर जर्मन म्यूजिक कंपोजर हंस ज़िमर की जानिब से नई धुन बनाने का इम्कान। हंस ज़िमर की रियाज में चेयरमैन जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी की मुलाकात। फिल्म यरमुक की जंग के साउंड ट्रैक की कंपोजिंग में हिस्सा लेने के इम्कान पर गुफ्तगू।